गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, क्योंकि कल 10 अगस्त को मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा दिया गया है। तो उसमें क्या चेंजेस है क्या नहीं है, और उस पर और कुछ स्टैटिक फैक्ट्स पे भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आरबीआई अगस्त 2023 मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हाईलाइट। ये थर्ड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एक फिनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है, ये जो हम फिनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं 2023 से 24, तो इसमें जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है वो बाय मंथली आती है, मीन्स 2 मंथ पे आती है। जैसे अप्रैल में आया तो अप्रैल से मई चलेगा, फिर जून से जुलाई चलेगा, जून और जुलाई चलेगा, इसलिए ये अगस्त आया तो थर्ड हुआ। अब अगस्त से सितंबर चलेगा, फिर आपको ये हाईलाइट आपको अक्टूबर में दिखेगा, ठीक है। ये अगस्त से सितंबर चलेगा, फिर फोर्थ वाला जो आएगा वो आपको अक्टूबर में चलेगा, क्योंकि आपके अक्टूबर से पहले ही आपको आरआरबी पीओ का मेंस, आरआरबी क्लर्क का मेंस दिखेगा। तो इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट, और ये आरबीआई का डेटा है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रेपो रेट की बात कर लेते हैं। 6.50 ये चेंज नहीं हुआ, ये तीसरी बार लगातार चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये चेंज जो हुआ था वो फरवरी 2023 में 6.25 था, तो जहां बढ़ाकर 6.50, तब से ये चेंज नहीं हुआ। आपको ये रखना है, क्योंकि आपके आरआरबी पीओ के एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर में, तो वहां पे ये डेटा इंपॉर्टेंट होगा। बोलेगा कब से चेंज नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे तीन लगातार कंसेक्यूटिव तीन तीन बार से नहीं हुआ, ठीक है। अब आइए, इंडियाज क्वार्टर टू में क्या आता है? जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। क्वार्टर वन क्या होता है? अप्रैल मई जून, ठीक है। तो क्वार्टर टू का डेटा दिया है, तो क्वार्टर टू में आपका 6.2% रहेगा, और क्वार्टर थ्री में 5.7% रहेगा। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और क्वार्टर फोर में 5.2 रहेगा। देखिए, ये वाला क्वार्टर टू का डेटा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिटेल, अगर वो पूछने के, देखिए पूछने का कुछ भी पूछ सकता है आरआरबी, तो आप थोड़ा सा डेटा वाला क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या तो कहीं पे नोट बना के लिख लिया कीजिए, ठीक है। अब आइए, जो इंपॉर्टेंट है ये तो क्वार्टर टू। अब आइए, अब ओवरऑल बात करते हैं। अब सीपीआई इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, फोरकास्ट फॉर फिनेंशियल 2023-24 हैज रिवाइज फ्रॉम 5.1% से बढ़ाकर 5.4 कर सके। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत डिपेंड है। पहले कितना था? 5.1%, अब कितना कर दिया है? 5.4%। ये ओवरऑल है पूरे फाइनेंशियल ईयर का। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कितने पॉइंट से ये इंक्रीज हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5.1 से 5.4 हुआ, तो 0.3% से ये इंक्रीज हुआ है। 0.3 पॉइंट से बोलिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 0.3 पॉइंट जो बोल रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए, अब देखिए आरबीआई का जीडीपी, देखिए किसी का भी जीडीपी ग्रोथ पढ़ लीजिए, बट वो एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आरबीआई का। अब आरबीआई का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फिस्कल ईयर, मतलब वही फिनेंशियल ईयर, 6.5% है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों और ये। अब आइए इधर चलते हैं, कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है। चेंजेज इन यूपीआई पेमेंट अलाउइंग ऑफिस पेमेंट यूजिंग नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होता है आपको पहले बता देता हूँ। आपके कार्ड पे वाईफाई का सिग्नेचर होगा। जब ये कोविड आया था तब लॉन्च किया गया था, तब ये कॉन्टैक्ट लेस होता है, मतलब आप इसमें आप जाइएगा ऐसे करके इस पॉइंट ऑफ सेल पे दिखाइएगा, वो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए उसको नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका एनएफएस होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि एनएफएस का फुल फॉर्म बताओ, तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। अब देखिए इसमें चेंज क्या हुआ है। आप यूपीआई लाइट के बारे में जान रहे होंगे, जो कि ये विदाउट इंटरनेट चलता है, और हैज बिन इंक्रीज 200 रुपए से 500 रुपए कर दिया। पहले 200 रुपए था, 2-3 मंथ पहले ही इसको किया गया था, 3-4 मंथ पहले, तो वहां से ये इसको 500 रुपए कर दिया गया। ये एग्जाम में तो आना ही आना है, आरआरबी पीओ में आ सकता है, आरआरबी क्लर्क में आ सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, यूपीआई लाइट, इसका भी स्टैटिक फैक्ट्स मैं किसी और क्लासेस में बताऊंगा, कब आया था, कौन सा पहला बैंक था या कुछ भी था, तो ये कैसे चलता है। तो इसको याद रखिएगा, 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए दिया, फ्री विदाउट नेट चलेगा, ठीक है। अब आइए जो बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट 3.3%, इस सब में भी चेंजेस नहीं आया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ 6.25% है, एमएसएफ 6.75, और बैंक रेट याद रखिएगा, बैंक रेट और एमएसएफ दोनों सेम होता है, और इससे 50 पॉइंट बेसिस एसडीएफ कम होता है। हम बार बार बोल रहा हूँ 50 बेसिस पॉइंट, ये याद रखिएगा। वहाँ पे भी 0.3 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज था, आपको याद है, रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक रखे। सीआरआर 4.50, और एसएलआर आपका 18% है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और लोग आपको कहीं कहीं आपको किताब में मिलेगा कि मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 40 होता है। नहीं भाई, इसको आरबीआई ने खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया है कुछ सालों पहले, 3-4 साल पहले। ठीक है, तो ये सब कोई मिनिमम फिनिमम नहीं होता, ना सीआरआर मिनिमम होता है, कुछ ऐसा नहीं, ये खत्म कर दिया गया। जो पढ़ा रहा है उससे आप दूर भाग जाइए। ठीक है, और किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा। ठीक है, और देखिए अब ये हो गया। अब मॉनेटरी पॉलिसी के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसको हटाते हैं। अब दूसरा जो अपना स्टैटिक फैक्ट्स वाला रखे हैं उसको लेकर आते हैं। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसके बारे में फर्स्ट फॉर्म कब हुआ था? सितंबर 29, 2016 को फॉर्म हुआ था। ये क्वेश्चन आएगा आपके, याद रखिएगा, ये सब चीज़ याद रखिएगा। आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है आपके। ठीक है, ये हो गया। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था? उर्जित पटेल के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था, याद रखिएगा ये नाम। ठीक है, और एक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कमिटी, किस एक्ट के तहत इस कमेटी को बनाया गया था? सेक्शन 45 ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट मुझे लगता है कि 1-1.5 साल पहले वाले एग्जाम में आया हुआ था ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग इन अ ईयर 4 बार होता है। देखिए 4 बार होता है मिनिमम, मैक्सिमम 5 बार, 6 बार, 7 बार भी हो सकता है। कोविड के टाइम में तो 7 बार हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग इन अ ईयर 4 बार होता है। ठीक है, और टोटल मेंबर कितने रहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में 6 होते हैं, जिसमें 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहते हैं, 3 आरबीआई के रहते हैं। ठीक है, अब आइए 3 मेंबर्स के भी नाम याद रख लिए। ठीक है, तो 3 मेंबर में आपके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी हैं, माइकल देवपत्रा जी हैं, और राजीव रंजन। ये न्यू है, ये मृदुल सागर को रिप्लेस किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसको रिप्लेस किया है? मृदुल सागर जी को। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से असीमा गोयल जी हैं, शशांक भिड़े जी हैं और जयंत वर्मा जी हैं। तो ये पूरे के पूरे स्टैटिक फैक्ट्स खत्म हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछना कमेंट करके, तो इस पे भी आगे वीडियो बना दूंगा। मगर हाँ, आगे चल के मैं और बहुत सारे बेहतरीन पे कुछ टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं वीडियो ला के बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।